Warning: don't use any medicine without doctor's advice. This channel discusses about different types of medicines to give general experience. So, you must consult your doctor before taking any kind of medicine, otherwise this channel is in any way responsible for anything. Will not be है कि जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं और उसके अंदर दो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। पहला जो वो है एमोक्सिसिलिन है कि जो 500 मिलीग्राम जितना ये टैबलेट के अंदर प्रेजेंट होता है, और दूसरा जो है वो पोटेशियम क्लेवुलेनेट है कि जो 125 मिलीग्राम जितना ये मेडिकेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम उसका लेबल देखोगे तो पता चलेगा कि ये टैबलेट का जो टाइप है वो किस टाइप की टैबलेट है। तो ये फिल्म कोटेड टैबलेट है। फिर यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट का भी प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है कि एमोक्सिसिलिन जो है वो 500 मिलीग्राम और क्लेवुलेनिक एसिड या फिर पोटेशियम क्लेवुलेनेट 125 मिलीग्राम है। टिटेनियम डाइऑक्साइड करके उसके अंदर कलर जो है वो ऐड किया हुआ हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रॉपर वार्निंग लिखी हुई है कि ये जो मेडिकेशन है वो शेड्यूल एच के अंदर आती है। तो जब भी उसको रिटेल में बेचा जाता है तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको बेची जाती है। फिर अब उसके लेबल की और डिटेल स्टडी करें तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि क्लेवम जो लिखा है 625, तो वो जो है उसका ब्रांड नेम है। 625 किस तरह से आएगा तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 500 मिलीग्राम है एमोक्सिसिलिन, 125 मिलीग्राम है क्लेवुलेनिक एसिड, और दोनों का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 625। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में होने से इसका इस तरह से ब्रांड नेम जो है वो दिया गया है। अब उसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो उसके मैन्युफैक्चर जो है वो अल्केम लैबोरेटरीज जो उसके मैन्युफैक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसका जो हेड क्वार्टर्स जो है वो मुंबई में रहता है। फिर पैकिंग की हम बात करें तो इस तरह से आलू पैकिंग में ये जो मेडिकेशन होती है, इस तरह का पैकिंग करने की जरूरत इसलिए है कि ये मेडिकेशन को जो है वो मॉइस्चर से अच्छे से प्रिवेंट करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर से उसको प्रिवेंट करना होता है और स्टोरेज करना होता है 25 डिग्री या फिर उससे कम टेम्परेचर पे। यहाँ पे अल्केम की डिटेल आप देख सकते हैं कि जिसका हेड क्वार्टर्स जो है वो मुंबई में है। तो अब समझते हैं ये मेडिकेशन के अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है उसके बारे में। तो एमोक्सिसिलिन क्या है? तो एमोक्सिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है कि जिसको हम एमिनोपेनिसिलिन क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग कहते हैं, और एक पॉपुलर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ड्रग है कि जो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। पर जब ये सिंगल यूज की जाती है बिना किसी कॉम्बिनेशन के, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो अपने अंदर से एक एंजाइम को रिलीज कर दे जिसका नाम है बीटा लैक्टमेज एंजाइम। और वो एंजाइम समझो कि जब बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करते हैं, ये जो एमोक्सिसिलिन जो है उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण ये जो मेडिकेशन है वो काफी कम इफेक्टिव हो जाती है या फिर उसकी इफेक्ट जो है वो अच्छे से नहीं मिलती पेशेंट को, बिकॉज कि उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसको कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है पोटेशियम क्लेवुलेनेट के साथ। तो पोटेशियम क्लेवुलेनेट क्या है? तो वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग है कि जो एंजाइम बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया एमोक्सिसिलिन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, उसी एंजाइम को ये पोटेशियम क्लेवुलेनेट जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है कि जिससे एमोक्सिसिलिन का कोई स्ट्रक्चर पे असर नहीं होता, और वो जो है वो प्रिवेंट करती है डिग्रेडेशन एमोक्सिसिलिन का, कि जिससे जब भी आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो दवाई की आपको अच्छे से इफेक्ट मिलती है और इन्फेक्शन जो है वो अच्छे से ठीक हो जाता है। तो आगे समझते हैं उसके यूज के बारे में कि कौन से अलग अलग यूज है उसके। तो सबसे पहले जो ईयर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये मेडिकेशन को यूज की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कान में इन्फेक्शन होता है तो वहां पे क्या होता है कि पस फॉर्मेशन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया के कारण, काफी ज्यादा दर्द होता है पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए क्लेवम 625 जो टैबलेट है वो प्रिस्क्राइब की जा सकती है। सेकंड कंडीशन हम देखें तो टूथ इन्फेक्शन, कि जब आपको दांत में इन्फेक्शन होता है कि दांत में इस तरह से कैविटीज बनती है, और कैविटीज में जब खाना जमा होता है या फिर कोई भी फूड पार्टिकल्स जमा होने लगते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि वहां पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, और फिर काफी ज्यादा पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस होती है पेशेंट्स के लिए कि दांत में जब इन्फेक्शन होता है तो सूजन देखने को मिलती है, दर्द होता है। तो वो कंडीशंस को ठीक करने के लिए भी ये मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर दूसरा उसका यूज देखे तो जो सॉर थ्रोट की जो कंडीशन हम कहते हैं कि गले में भी ये मेडिकेशन को यूज की जा सकती है। फिर दूसरे हम देखें तो जो स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होते हैं
कि बैक्टीरिया के कारण समझो कि इस तरह से स्किन के ऊपर इन्फेक्शंस होते हैं, वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है, पस जमा होता है, कि जिसको हम बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस कहते हैं। तो उसके इलाज में भी ये मेडिकेशंस को दी जा सकती है। फिर जितने भी अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस है, जैसे कि मान लो कि आपके फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है, चेस्ट में इन्फेक्शंस हो गया है, ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी हो पेशेंट को, मतलब कि जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस है, जैसे कि न्यूमोनिया की कंडीशन है, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, लोअर या फिर अपर कोई भी टाइप का रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया के कारण, तो उसको ठीक करने के लिए यूज की जा सकती है। उसका जरूरी है कि ये मेडिकेशन का डोज वगैरह क्या है। तो बेसिक जो डोज होता है एमोक्सिसिलिन का, तो वो रहता है 250 से लेकर 1000 मिलीग्राम के बीच में रहता है। और वो जो डोज है पेशेंट दिन में 3 बार जो है वो ले सकता है। पर ध्यान ये रखना है कि हर एक डोज में बीच में एटलीस्ट 6 से लेकर 8 घंटे का टाइम इंटरवल होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है वो एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम है क्लेवम 625 के अंदर। तो मिनिमम डोज की हम बात करें तो एक टैबलेट जो है वो पेशेंट दिन में 2 बार ले सकता है, मिनिमम 6 या 8 घंटे के टाइम इंटरवल पे। तो ट्रीटमेंट लोअर डोज से खास करके आप शुरू कर सकते हैं। और समझो कि डोज बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो वही टैबलेट दिन में 3 बार उसको ले सकता है पेशेंट। और बहुत ही सीवियर कंडीशन है तो उस वक्त एक टैबलेट जो है वो दिन में 4 बार भी पेशेंट ले सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि 1000 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज है उसका, दिन में 3 बार, मतलब कि मैक्सिमम 3000 मिलीग्राम से ज़्यादा डोज जो है वो पेशेंट को नहीं देना चाहिए, बिकॉज उसके कारण कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह हो सकती है कि जो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं उसके प्राइस की। तो ये मेडिकेशंस की हम प्राइस देखें लेटेस्ट तो 223 रुपीज़ है 10 टैबलेट का, कि अगर आप ये ब्लिस्टर परचेस करते हैं 10 टैबलेट का, वो आपको 223 रुपीज़ के आसपास जो है वो पड़ती है। अब आगे बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट्स के। तो सबसे पहले कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं ये मेडिकेशंस के, कि कुछ लोगों को ये लेने के बाद नोजिया वॉमिटिंग वगैरह जो है वो फील करते हैं। फिर कुछ लोगों को ये मेडिकेशन लेने के बाद डायरिया जैसा हो जाता है। फिर दूसरे कुछ साइड इफेक्ट्स देखें तो स्टमक पेन, मतलब कि पेट में दर्द होने लगता है 625 को यूज करने पर। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में उसको यूज की जा सकती है। तो प्रेगनेंसी में ये मेडिकेशन जो है वो सेफ होती है यूज करने के लिए,